नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज मंगलवार 12 अगस्त झारखंड की लाखों माताओं और बहनों के लिए बेहद अहम दिन साबित हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जुलाई महीने की 12वीं किस्त के तहत कई महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए की राशि पहुंच चुकी है, जबकि कई अभी भी इसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी बीच सरकार ने अगस्त माह की 13वीं किस्त को लेकर भी एक अहम घोषणा कर दी है। इस कार्यक्रम में हम आपको साफ साफ बताएंगे आज किन जिलों में राशि भेजी जा रही है, जिन महिलाओं को अब तक एक भी भुगतान नहीं मिला उन्हें आगे क्या करना होगा, किनको 2500 रुपए की बजाय 5000 रुपए एक साथ मिलने वाले हैं, और वे 5 बड़ी गलतियां कौन सी हैं जिनकी वजह से आपका पैसा रुक सकता है, साथ ही उनके समाधान भी। यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए अंत तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो झारखंड की हर योजना की सही और ताज़ा जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं उस बड़ी खुशखबरी से जिसका इंतजार झारखंड की लाखों बहनें लंबे समय से कर रही थीं। रक्षाबंधन के शुभ मौके पर सरकार ने जुलाई माह की 12वीं किस्त की राशि जारी करने का काम शुरू किया था और यह सिलसिला अब भी जारी है। आज 12 अगस्त को भी कई जिलों में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 2500 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जिन जिलों में पहले भुगतान शुरू हो चुका था, जैसे दुमका, सिमडेगा, गुमला, पाखुड़ और धनबाद, वहां की बाकी पात्र महिलाओं तक भी आज यह राशि पहुंचने की पूरी उम्मीद है। सिर्फ धनबाद की बात करें तो यहां लगभग 3,53,000 बहनों को जुलाई महीने की सम्मान राशि पहले ही उनके खातों में भेजी जा चुकी है। अब बात करते हैं उस अहम सवाल की कि आज किन किन नए जिलों में राशि पहुंचाई जाएगी। हमारी जानकारी के मुताबिक सरकार ने सभी 24 जिलों में भुगतान के निर्देश जारी कर दिए हैं और आज से रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, देवघर और गिरिडीह समेत कई अन्य जिलों में भी धनराशि ट्रांसफर की रफ्तार तेज कर दी जाएगी। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि इसी सप्ताह के भीतर सभी पात्र महिलाओं के खातों में 12वीं किस्त की राशि पहुंच जाए। और सुनिए एक और बड़ी खुशखबरी, जिन माताओं और बहनों को किसी वजह से जून की 11वीं किस्त नहीं मिल पाई थी, उनके लिए यह मौका डबल बोनस जैसा है, क्योंकि सरकार ऐसे लाभार्थियों को जून और जुलाई दोनों महीनों की राशि एक साथ यानी पूरे 5000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेज रही है। इसलिए बीच बीच में अपना खाता चेक करना बिल्कुल न भूलें। अब आते हैं उस सबसे बड़े और अहम सवाल पर जो इस समय लाखों बहनों के मन में घूम रहा है। जब मेरे सभी दस्तावेज और शर्तें सही हैं तो फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा? दरअसल इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं जिनकी गहन जांच सरकार हर महीने भुगतान जारी करने से पहले करती है। इन कारणों को समझना और उनके समाधान जानना बेहद जरूरी है ताकि अगली किस्त आने में कोई रुकावट न हो। इनमें सबसे पहला और प्रमुख कारण है उम्र सीमा का पूरा हो जाना, यानी अगर आपकी आयु योजना के तय मानदंडों से बाहर हो गई है तो भुगतान रुक सकता है। मैया सम्मान योजना का लाभ केवल 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को ही दिया जाता है और सरकार हर महीने लाभार्थियों की सूची को अपडेट करती है। जैसे ही आपके सरकारी दस्तावेज, चाहे वह आधार कार्ड हो या राशन कार्ड, में दर्ज आयु 50 वर्ष पूरी होती है, आपका नाम स्वतः इस योजना से हटा दिया जाता है। कई बार राशन कार्ड में उम्र गलत दर्ज होने के कारण भी भुगतान रुक जाता है, इसलिए समय रहते आधार और राशन कार्ड दोनों की जानकारी को अच्छी तरह जांच लें। यदि आपकी आयु 50 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आप वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिसके तहत हर महीने 1000 रुपए की राशि मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन का लंबित रह जाना। सरकार समय समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि योजना का लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचे, और इसी प्रक्रिया को भौतिक सत्यापन कहा जाता है। यह सत्यापन आपके क्षेत्र की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका द्वारा किया जाता है। यदि यह जांच किसी वजह से अधूरी रह जाती है या लंबित होती है तो आपके भुगतान पर रोक लग सकती है। इसका सबसे आसान समाधान है कि तुरंत अपनी आंगनवाड़ी सेविका या पंचायत सेवक से संपर्क करें, उनसे पता करें
कि आपका भौतिक सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं। अगर नहीं, तो उनसे सत्यापन प्रपत्र लें और बिना देरी किए प्रक्रिया पूरी कराएं। याद रखें, यह प्रपत्र पूरी तरह निःशुल्क होता है। तीसरा और सबसे आम कारण है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सक्रिय न होना। सरकार अब सभी भुगतान सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजती है। ऐसे में अगर आपके खाते में यह सुविधा चालू नहीं है तो भेजी गई राशि आपके अकाउंट में आने के बजाय वापस लौट जाएगी। सिर्फ धनबाद जिले में ही करीब 27,000 बहनों का पैसा इसलिए अटका हुआ है क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। इसका सीधा समाधान है, अपनी बैंक शाखा में जाकर कर्मचारियों से कहें, मुझे अपने खाते में डीबीटी चालू करवाना है। वे आपका आधार कार्ड और पासबुक लेकर यह प्रक्रिया पूरी कर देंगे, जिसे आधार सीडिंग भी कहा जाता है। चाहें तो आप यह जांच किसी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर भी करवा सकती हैं। चौथा बड़ा कारण है नाम में असंगति, और यह ऐसी गलती है जिस पर अक्सर महिलाएं ध्यान ही नहीं देती। आपके 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक में आपका नाम और उसकी वर्तनी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। यदि किसी में कुमारी और किसी में देवी लिखा है या स्पेलिंग में एक अक्षर का भी फर्क है तो भुगतान अटक सकता है। हाल ही में गढ़वा जिले के 7 गांवों में 13 महिलाओं का पैसा केवल इसी वजह से रोका गया। इसका आसान समाधान है, इन तीनों दस्तावेजों को सामने रखकर ध्यान से जांचें। अगर गलती आधार कार्ड में है तो आधार केंद्र जाकर सुधार कराएं। बैंक पासबुक में गड़बड़ी है तो बैंक में ई-केवाईसी करवा लें, और यदि राशन कार्ड में नाम गलत है तो प्रज्ञा केंद्र या ब्लॉक कार्यालय से उसका सुधार करवा सकते हैं। बहनों, मैया सम्मान योजना की जानकारी के साथ आपको राशन कार्ड से जुड़ी एक अहम बात भी जानना जरूरी है, क्योंकि अब सरकार इस योजना के लाभार्थियों की जांच सीधे राशन कार्ड के डेटा से कर रही है। हाल ही में राशन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। यदि आपके राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी पूरा नहीं है तो आपका नाम सूची से हट सकता है। इसके अलावा अगर कोई परिवार लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लेता है तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। वहीं एक अच्छी खबर यह है कि झारखंड में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चल रही है। अगर आपके परिवार में किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो तुरंत नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें, और आवेदन के बाद फॉर्म का प्रिंट व आवश्यक दस्तावेज अपने ब्लॉक के खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जरूर जमा करें। तो बहनों, आइए आज की सभी अहम जानकारियों को एक बार फिर संक्षेप में समझ लें। जुलाई माह की 12वीं किस्त का भुगतान आज 12 अगस्त को भी कई जिलों में जारी है, और इसके तुरंत बाद अगस्त की 13वीं किस्त भी आने वाली है। जिन लाभार्थियों का जून माह का पैसा बकाया है उन्हें पूरे 5,000 रुपये एक साथ मिलने की संभावना है। अगर आपकी किस्त अब तक नहीं आई है तो 4 चीजों की तुरंत जांच करें। क्या आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है? आपका भौतिक सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं? आपके बैंक खाते में डीबीटी सुविधा सक्रिय है या नहीं? और आपके सभी दस्तावेजों में नाम व स्पेलिंग एक जैसी है या नहीं? इन समस्याओं का हल पाने के लिए बिना देरी किए अपने बैंक, आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कुछ साधारण प्रक्रियाएं हैं जिन्हें पूरा करते ही आपके अधिकार की राशि सीधे आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे एक लाइक देना न भूलें, और अपनी सहेलियों, बहनों व परिवार की अन्य महिलाओं के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और वे किसी तरह की गलतफहमी या धोखे से बच सकें। साथ ही झारखंड सरकार की हर योजना से जुड़ी सटीक, भरोसेमंद और सबसे ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। अगली वीडियो में हम आपको एक नई और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार और जय हिंद।